स्टार इंश्योरेंस का हजरतगंज का ऑफिस है। पिताजी के बीमे के लिए 50,000 रूपए जमा करता हूँ। मैनेजर साहब है कि आप जाइए अपने पास से अपनी जेब से करा लीजिए। 5.5 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें 4 लाख देंगे, वो भी ये देने से मना कर रहे हैं। ये सारा स्टाफ है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ। ये वीडियो यूपी के राजधानी लखनऊ में स्थित स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के दफ्तर का है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने दावा किया है कि उन्होंने हर साल 50,000 रूपए का प्रीमियम भरा, ना कोई देरी न ही कोई चूक। ये इंश्योरेंस उनकी माँ के लिए लिया गया था, इस आस में कि अगर माँ को कभी जरूरत पड़ी तो उनके इलाज में कोई कमी न रहे। लेकिन जब सच में माँ के इलाज के लिए उन्हें जरूरत पड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। फोन पर हेल्पलाइन से कोई सीधा जवाब नहीं मिला। मजबूरन शख्स को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के दफ्तर जाना पड़ा और वहां भी उन्हें मिला इंतजार और बेबसी। परेशान होकर शख्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद अफसरों के रवैये पर सवाल खड़े किए और अपनी आपबीती सुनाई। ये मैं आया हुआ था, स्टार का ऑफिस है। ये देखिए, स्टार इंश्योरेंस का हजरतगंज का ऑफिस है। यहाँ मैं सालाना अपने माताजी के बीमे के लिए 50,000 रूपए जमा करता हूँ। आज उनके इलाज के लिए जब पैसे की जरूरत है तो ये हमसे कह रहे हैं, ये मैनेजर साहब है कि आप जाइए अपने पास से अपनी जेब से करा लीजिए। आप कह रहे हो कि 5.5 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें 4 लाख देंगे, वो भी ये देने से मना कर रहे हैं। ये सारा स्टाफ है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ पैसा लेके यहाँ पे कि किसी तरह। लेकिन और इनके जो एजेंट है वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप जो है हमसे पूछ के पॉलिसी लिए थे। ये स्टार का ऑफिस और ये मैनेजर है। ये आप देख रहे हैं, ये इंसानियत है इन लोगों के अंदर। ये स्टार का ऑफिस और ये यहाँ की इंसानियत है लोगों की। सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंश्योरेंस ना कराए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि आपके शहर में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। कंपनियां बैठी हुई हैं जो पैसा लोगों का लेके, सालाना आपके मेहनत की कमाई का पैसा लेके और उसके बाद खा के, ये इनसे हम कह रहे हैं नंबर दिए, नंबर तक नहीं दे रहे। कह रहे हैं हमको पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। ये आलम है, बताइए। हमारी मेहनत की कमाई का पैसा खा के ये लोग बैठे हुए हैं। 50,000 रूपये मैं इनको सालाना मैं भरता हूँ प्रीमियम, और ये मेरा पैसा नहीं देंगे। मना कर दिया है कि हम आपका पैसा नहीं देंगे। ये आलम है। स्टार इंश्योरेंस सभी लोग कराने से पहले इनसे 20 बार सोचिए। विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस तरह के जो ये नेक्सस चल रहा है आपके शहर में, उस पे जो है स्वास्थ्य विभाग से IRDA सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीजें जो है आप लोग बंद कराइए। इनका हेड ऑफिस कह रहे हैं कि हमारा हेड ऑफिस मना कर रहा है पैसा देने के लिए। यह है स्टार ऑफिस, स्टार इंश्योरेंस। ये सर्विसेज दी जा रही है लोगों को। इस तरह का है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पैसे से लेके, उनके पैसे से। 1 महीना में जांच हो जाएगी तो पैसा मैं इसका दे दूंगा। हाँ, और क्या सर। जैसे इस पे विश्वास करके आपने पैसा दे दिया। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि जब उन्होंने क्लेम की बात की तो एजेंट्स की ओर से कहा गया कि हमसे पूछकर थोड़ी ना पॉलिसी ली थी। शख्स का ये भी कहना है कि ये इंश्योरेंस कैशलेस था, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल वालों ने उनसे कैश मांगा। अस्पताल वालों का कहना था कि पहले ही इस इंश्योरेंस कंपनी से कई क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में शख्स को पहले ही प्री ऑथराइजेशन के नाम पर घंटों इंतजार कराया गया और उसके बाद अस्पताल ने अपने जवाब में साफ कहा कि पहले पैसा जमा कराइए और बाद में क्लेम देखेंगे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में आकर ग्राहक को चिल्लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या कंपनी ने अपने ग्राहक से ठीक से बात नहीं की? क्या किसी सीनियर ऑफिसर ने इस मामले में जांच नहीं की? क्या कर्मचारी की ओर से कोई गलती पाई गई थी? इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, एक व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से 50,000 रूपए का प्रीमियम भर मुश्किल वक्त के लिए भरोसा खरीदता है। मुश्किल समय में सर्विस के नाम पर मिलता है तो सिर्फ सर्कस। ये केवल एक कंपनी की बात नहीं है, देश में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर चल रहे बड़े सिस्टमैटिक स्कैम की ओर इशारा करता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, बीमारी पूछकर नहीं आती, इसीलिए ही लोग इंश्योरेंस लेते हैं। अगर जरूरत के समय कंपनी साथ न दे तो प्रीमियम लेना सिर्फ व्यापार नहीं, धोखा लगता है। इसी कड़ी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो कि इसी कंपनी और दूसरी बीमा कंपनियों से जुड़े थे। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मेरे परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती के दौरान सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर हाँ तो वे दावों की भारी अस्वीकृति के कारण नगद भुगतान पर ही उनका प्रवेश कर सकते हैं। एक और यूजर ने लिखा,
मैंने 4 साल पहले स्टार कंपनी में अपने माता पिता का स्वास्थ्य बीमा बंद करा दिया था क्योंकि उन्होंने सरकारी अस्पताल में हुए एक सीमित बीमारी के इलाज के लिए पैसे काट लिए थे। मुझे छोटी सी रकम के लिए उनसे चिट्ठी पत्री करने का धैर्य नहीं था। मैंने बस अपना बीमा बंद करा दिया। इसी कड़ी में एक यूजर ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी समस्या बताकर मदद मांगी। उन्होंने अपने क्लेम की सारी डिटेल्स शेयर करते हुए लिखा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हॉस्पिटल का अप्रूवल नहीं दे रहे। कहा गया कि आप कोई और अस्पताल में अपनी सर्जरी करा लें, इसलिए मेरा अप्रूवल बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा दिल्ली गंगाराम अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लें। इस मामले ने जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो लोगों ने कहा कि ऐसी बीमा कंपनियों को श्रेय इसलिए मिलती है क्योंकि सरकार कोई सख्त रुख नहीं अपनाती। इन लोगों ने सरकार से कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ये कंपनी और इसके सारे कर्मचारी फ्रॉड हैं। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ और उचित मुकदमा दिलाना चाहिए प्रताड़ित ग्राहक को। एक और यूजर ने लिखा, मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मैंने भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से पॉलिसी ली है। भारी अमाउंट भरना पड़ रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री को ऐसे मैटर पर एक्शन लेना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, सरकार और IRDA क्या कर रहा है? क्यों इन बेलगाम बीमा कंपनियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा? स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। उसे निभाने पर पूरी तरह नाकाम रहने के बाद भी आम आदमी खुद बीमा खरीदे, उसके बाद भी सरकार इन पर लगाम नहीं लगा पा रही। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ओर से जवाब सामने आया। हालांकि कंपनी की ओर से कही गई तमाम बातों में वीडियो से उपजे सवालों का जवाब कहीं भी नहीं था। ऐसा लगा कि कंपनी की ओर से बहुत ही नपा-तुला जवाब दिया गया। कंपनी की ओर से लिखा गया, दावे के निर्णय दस्तावेजी खुलासों और सत्यापित चिकित्सा अभिलेखों पर आधारित होते हैं। सत्यापन के दौरान यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जाती है तो बीमाकर्ता पॉलिसी अनुबंध और नियामक मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय निर्धारित समीक्षा और शिकायत प्रक्रियाओं के अधीन है। टीम स्टार हेल्थ। गौरतलब है, इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम्स को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई है। तमाम शिकायतें सामने आई हैं जो बताती है कि जितना इन कंपनियों की ओर से प्रचार किया जाता है, लोगों को इंश्योरेंस खरीदने के लिए जितना दबाव बनाया जाता है, लेकिन जब बारी ग्राहक की मदद की आती है तो ये कंपनियां उतना रिस्पॉन्स नहीं देती। एक ग्राहक की उस तरीके से मदद हो ही नहीं पाती जितनी वो उम्मीद करता है। इस पूरे मामले को जानकर क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को ऐसी कंपनियों पर लगाम कसनी चाहिए ताकि उनकी जवाबदेही तय हो? आपकी ओर से ऐसी कंपनियों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य